मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का लेसन 5.5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज का लेके आया हूं। क्या दिया? डिफरेंट द फॉलोइंग WRTX log x टू द पावर x प्लस x पावर log x दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा यहाँ दो फंक्शन है, तो हम y बराबर हम लिख लेते हैं log x टू द पावर x प्लस क्या है हमारा x log x दिया है। ठीक है, अब इसको इसके जगह पे हम u मान लेते हैं, इसके जगह पे v, तो y बराबर क्या हो जाएगा u प्लस v, अर्थात क्या हो गया dy अपान dx बराबर du प्लस अपान dx प्लस dv अपान dx निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले du बराबर हमारा फंक्शन क्या दिया है log x टू दी पावर x दिया है, तो हम लिखेंगे बोथ साइड पुट log। ठीक है, कर लीजिए log u बराबर log, ठीक है, log x टू दी पावर x हो गया। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं इसको log u बराबर x log x। ठीक है, क्योंकि हमारा क्या होता है log m टू दी पावर n बराबर n log क्या होता है m होता है। ठीक है, इतना होता है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, देख लीजिए हम कर लिए यहाँ पे। अब हमारा क्या हो जाएगा बोथ साइड WRTX क्या करें, तो क्या हो जाएगा 1 अपान u du अपान dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये, अब ये दो फंक्शन का मल्टीप्लाई है, तो देखिए हमारा क्या होता है, हम जब दो फंक्शन u और v का करते हैं तो u अपान u इंटू डी अपान डी एक्स v प्लस b d अपान डी एक्स यू करते हैं। अब कर लीजिए यहाँ पे, तो हमारा कितना हो जाएगा x d अपान डी एक्स log x हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं प्लस क्या हो जाएगा log x हो जाएगा d अपान डी एक्स इंटू एक्स हो गया, ये पूरा फंक्शन हो गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा du अपान डी एक्स इज इक्वल टू u, कोष्टक में क्या हो जाएगा, देखिए x log x है, तो log का क्या हो जाएगा 1 अपान x, तो 1 अपान log x हो जाएगा। ठीक है, 1 अपान log x हो गया, log x हो गया, और log x का कितना हो जाएगा 1 अपान x हो जाएगा प्लस log x हो गया, क्योंकि log x बराबर 1 अपान x होता है। ठीक है, ये हो गया। अब देख लीजिए du अपान dx, अब यहाँ u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू हमारा कितनी है log x टू दी पावर x बराबर, कोष्टक में कितना हो जाएगा, देखिए ये x से x कट जाएगा। अब हमारा एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1 प्लस log क्या हो जाएगा log x इंटू log x हो जाएगा अपान x हो जाएगा, इतना लिख सकते हैं। एलसीएम ले लिया, अरे सॉरी, अपान क्या लिखेंगे log x, इतना लिख सकते हैं। ठीक, इतना हो गया। अब हम चलते हैं आगे, ये बराबर हो गया, ये हमारा du अपान dx ज्ञात हो गया। ठीक, अब हम चलते हैं दूसरी तरफ, हम यहां से क्या निकालते हैं du अपना ये 1 प्लस log x, यहां पे देख लीजिए 1 प्लस log x इंटू log x आ गया। ठीक है, ये इतना आ गया हमारा। अब यहां से हम चलते हैं दूसरे पार्ट पे। दूसरा पार्ट में क्या दिया है, दूसरा पार्ट में इसको एक स्टेप बढ़ा के, यहाँ log x है तो यहाँ पे x माइनस 1 लिख सकते हैं आप, तो एक स्टेप में और बढ़ा देता हूं, यहाँ पे देखिए du अपान dx इज इक्वल टू log x टू दी पावर x माइनस 1। ठीक है, x माइनस 1 इंटू 1 प्लस log x इंटू log x हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब हम चलते हैं यहां से क्या निकालते हैं dv अपान dx, हमारा v का वैल्यू कितना दिया हुआ है
v की वैल्यू हमारी कितनी दी हुई है, x log x दिया हुआ, ठीक है। अब यहां में हम लिखेंगे बोथ साइड पुट log, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, यहां भी लिखेंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे। अब हमारा क्या हो जाएगा, log v बराबर log x टू दी पावर log x हो गया। अब यहां पे क्या हो जाएगा, log v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log x इंटू log x हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं log m पावर n, तो हमारा x log पावर x है, तो हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, इतना हो गया। अब हम यहां पे लिखेंगे क्या, बोथ साइड WRT x, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू x ज्ञात करेंगे, ठीक है। आप कर लेते हैं, देखिए यहां पर मल्टीप्लाई वाला सूत्र लगेगा u इंटू वी वाला, तो ये हो गया क्या, 1 अपान v अपान dx इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, log x d अपान dx log x प्लस log x इंटू d अपान dx log x हो गया, ठीक है, log x हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अब यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे मल्टीप्लाई है, dv अपान dx उस साइड ले जाएंगे तो हमारा v हो जाएगा मल्टीप्लाई में, यहां क्या हो जाएगा, log x इंटू 1 अपान x हो जाएगा प्लस log x इंटू 1 अपान x हो गया। अब इसको जोड़ लीजिए, dv अपान dx बराबर, यहां पे v का वैल्यू कितना है, v का वैल्यू x log x हो गया पावर बराबर, यहां कितना हो जाएगा, 2 log x है, ये x है, ठीक, 2 log x डिवाइड बाई x, ये हमारा आंसर, ठीक। अब यहां पे हम क्या करते हैं, dv अपान dx इज इक्वल टू, हम लिखेंगे x log x माइनस 1 कर लेंगे, x पे है तो माइनस 1 कर लेंगे, इंटू कितना आ जाएगा हमारा, 2 log x हो गया, 2 log x हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहां पे जोड़ लेते हैं, यहां पे जोड़ने के लिए हमारा क्या हो जाएगा, dy अपान dx बराबर du अपान dv प्लस dv अपान dx, ठीक। अब हम इस वैल्यू को जोड़ लेते हैं, वही हमारा आंसर हो जाएगा, dy अपान dx इज इक्वल टू कितना हो गया, अब देख लीजिए ये क्या आया, log x टू दी पावर x माइनस 1, ठीक। ये कितना आया था कोष्टक में, 1 प्लस log x इंटू log x हुआ, ठीक है, ये पहले का हो गया, फिर प्लस, यहां प्लस कर लीजिए, प्लस कितना हो जाएगा, x log x माइनस 1, यहां कितना हो जाएगा, 2 log x log x 2 log x माइनस 1, यही हमारा आंसर हो गया। क्या हुआ आंसर, हमारा आंसर हो गया डियर log x, हमारा सातवां आंसर क्या हो गया, log x पे माइनस 1 प्लस कितना हो गया 1 प्लस log x अपान x log x माइनस 1 इंटू 2 log x, यही हमारा आंसर हो गया। तो डियर हमने इसमें क्या किया था, यहां पे आपको हमने दो तरह से दो फंक्शन दिखाई दिया, u और v, हमने du dv ज्ञात किया, हमने प्रोसेस करके आपको du अपान dx निकाल दिया, फिर प्रोसेस करके dv अपान dx निकाल दिया, फिर दोनों वैल्यू को हमने जोड़ लिया और जोड़ने के बाद जो आया वही हमारा आंसर हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ये समझता हूं कि ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। अगला न्यूमेरिकल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।